आज बहुत ही शुभ का दिन है। चलूं और ये समाचार महारानी कैकेयी को दूं। दासी, ये लो हार और बताओ महारानी कैकेयी कहाँ है? महाराज, कहने का साहस नहीं होता। क्यों, क्या बात है दासी? निर्भय होकर कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्षमा करें महाराज, महारानी वो भवन में है। क्या कहा? महारानी कैकेयी कोप भवन में? चलूं और देखूं। सकल रानी कैकेयी, तुम कोप भवन में? मुझे शीघ्र बताओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण क्या है? अरे उतार फेंके क्यों तमाम जेवर? पड़ी हुई हो पलंग पे क्यों? हुआ है दुख क्या तुम्हें? छुपाती मुझसे मलाल क्यों? बस महाराज, छोड़ दो, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। प्राण प्रिय, तुम्हारे कहने से मैं एक राजा को भिखारी बना सकता हूँ और एक रंक को राजा। बोल बोल मेरी प्रियतमे, कुछ तो बोल। बेचारे स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या है। तुम्हारा शत्रु अगर कोई देवता भी हो तो उसे भी मरवा सकता हूँ। प्राण वल्लभ है, तुम रूठती हो तो मानो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। क्रोध को दूर करो प्रिय और एक आनंद का समाचार सुनाओ। तुम्हारी इच्छा आज पूर्ण हुई। मैं कल तुम्हारे बेटे राम का राज्याभिषेक करने जा रहा हूँ। अयोध्या के घर घर में आनंद की सहनाइयां बज रही है। क्यों क्यों कोप भवन में बैठी हो? अरे क्यों भारी तुझको पल पल है? जो तुझे प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। महाराज, मेरे साथ दगा हुआ है। दगा? कैसा दगा? कौन है वो दगाबाज? मेरी आंखें देख सकती नहीं। अरे तेरा ऐसा हाल, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? खेचू उसकी खाल। रानी, रानी जिस आंख ने तुझे डराया है वो आंखें सर से निकलवा दूं। जिस जिह्वा ने तुझे कुछ कहा उस जीभ को दहन से कटवा दूं। क्या किसी दोषी को मरवाना है? मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को माफ करना है? कर दिया जाएगा। बोल बोल मेरी प्रियतमे, कुछ तो बोल। अरे बढ़ाऊं मर्तबा किसका, घटाऊं किसकी पदवी को? करूं राजा से मुफलिस, मुफलिस से राज दूं किसको? रानी, टपकते हैं तेरे आंसू, बंधी है हिचकियां तेरी। वही इंसाफ होगा इस वक्त, कह दे जो जुबा तेरी। उठो हे प्रिय, उठो, श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराहती हो? क्या दर्द है या सदमा है? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुँह देखी की चाहत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। और कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर अड़ती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं,
मांगने से भीख न मिलती है। रानी, मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी संपत्ति जमाने में कि इनकार कर बैठूं तुझे देने और दिलाने में। रानी, ऐसे वैसे से मत मांगो, अरे मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने तो बतलाओ तो क्यों रूठी हो? अरे तू तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती हो? तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, व्रत पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। महाराज, कुछ ध्यान है तुम पर है, मेरे दो वरदान बाकी, वही मेरे धन मुझको दो। यदि मन के हो धनवान प्रभु। दो वरदान? हाँ, याद आया। किंतु प्रिय, वे दोनों वरदान मैंने तुम्हें कभी देने से इनकार तो नहीं किया। फिर तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव ही भूल जाने वाला है। अच्छी बात है, अब तुम दो की जगह चार मांग लो। बस छोटी सी बात, उस पर ही ये स्वांग और लंबी चौड़ी भूमिका और जरा सी मांग। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। अरे मैंने सीखी है ना नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। इसलिए प्रिय, गरजे तोती बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कह दिया सो दिया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज, इस तरह मुझे बहकाने की कोशिश ना कीजिए। प्राण प्रिय, तुम किस लिए बढ़ा रही हो रार? अरे तुम ही कहो, मेरा कभी झूठा रहा व्यवहार? इसलिए प्रिय, अशुभ वेश को त्याग कर करो सुभग श्रृंगार। मांगो जो कुछ मन बसा, मुझको सब स्वीकार। नहीं महाराज, मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है, मुझे मर्दों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। रानी, यदि मुझे कोई तीनों लोकों का राज्य भी दे, तो भी मैं अपने प्राणों से प्यारे राम की शपथ नहीं खाऊंगा। पर तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं कहता हूँ, है आज पहली बार ही इस पवित्र नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। देखिए महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है। वरों को सुनकर कंपित मत हो जाना, वंचित मत हो जाना। प्रिय, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया है? क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया? तेरी परीक्षा के लिए, मुझे आजमाने के लिए। रानी बोल, तू एक बार मुंह खोल तो सही। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मानक हो समुद्र में, पहाड़ों में मगर जाए, किंतु हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगा। हे प्रिय, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज चाहती हूँ। रण वण जो कि दूसरा है, सुनकर कंपित मत हो जाना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सच से विचलित मत हो जाना। राजा जो राम हो रहा,
वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों का तब से वह वनवासी हो। प्राणेश्वर प्यार यदि सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्तु बोलो महाराज, एवं अस्तु बोलो। रानी, अरे तूने ये क्या कर डाला रानी? अरे मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। अरे मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा वर मांगोगी। सुनते ही वतन सहम गया, छा गई काली माँ काया में। क्या करूं ये हुआ गजब, फंस गया नारी की माया में। सब पुत्र पिता को है समान, अरे तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत व त्रिभुवन नायक साक्षी है। तो महाराज आपने क्या सोचा था कि मैं गन्ना या मिठाई मांगूंगी? दुष्टा, तेज जुबान को म्यान में रख। अरे क्यों बक बक करके मरती हो? दिल और जिगर तो चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती हो। बेटा भरत कभी भी ये राजपद नहीं चाहता, नहीं चाहता भरत राज तिलक। ये सब तेरी ही माया है। होनी बस कुमति बसी तेरे, उसने ही तुझे डिगाया है। महाराज रानी, आपको अगर इतना ही दुख होता है तो फिर मांगो मांगो का नाटक करके क्या जरूरत थी? बस बस ओ उल्टा नीच नारी, तू चाहे कितनी भी लाल लाल आंखें निकाल, अरे इसमें तेरा दोष नहीं है। मेरे प्राण लेकर अपनी हसरत निकाल ले, पर भगवान के लिए इन 2 वरदानों पर एक बार फिर से नजर डाल ले। डाल ली महाराज, डाल ली नजर। मेरे वरदान दोनों यही रहेंगे। नहीं रानी नहीं, कुछ सोचो, कुछ समझो रानी। अरे प्रिय, तू क्यों तुली है इन 2 वरदानों पर? जरा तो रहम कर इन बूढ़े सफेद बालों पर। रानी, पहला वर तो मांगा तुमने, पर नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम, अरे राम वनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को। अरे इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को। भगवान शंभु को साक्षी दे, मैं सत्य सत्य बतलाता हूँ। है आंखें मेरी राम भरत, सौगंध गुरु की खाता हूँ। रानी ले राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। राम गौ सा गया पात, उस पर इतना अन्याय न कर रानी। रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। अरे सहारा ये बूढ़ी आंखों का आगे ही रहे राम मेरा। रानी, रानी मांग ले, ये बात हाजिर है। हंसकर दूं अभी उतार तुझे, पर राम विरह वेदना में मत तड़फा तड़फा कर मार मुझे। रानी जी सकती जैसे मीन नहीं, क्षण भर भी नीर विहीन प्रिया। बस वैसे ही ये दशरथ भी है राम के अधीन प्रिया। रानी, मेरे राम को मुझसे दूर मत करो रानी। मेरी हाथ जोड़कर तुझसे ये प्रार्थना है रानी। महाराज सुनिए, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत जब पत्थर पर तो वह धोने से निकल नहीं सकती।
यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। उन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, पंचों में अब हंसी नहीं। अब तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। बस बस, और उल्टा नीच नारी, अपनी जुबान को नाम में रख। हम सूर्यवंशी हैं, प्राण पर प्राण भी दे सकते हैं। अरे ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। अरे सुनती है, सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। मेरे प्राण सिधारे जाते हैं जब उस और राम बन जाता है। बस बस, अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस और धर्म का बाट भरा, इस और प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता ममता गर्क हो जा दिल में, अरे दिल ठंडा हो जा पहलू में। और बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा महलों में। रानी रानी ले आंचल पसार। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। अरे मैं क्या, तुम क्या, संतानें क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। तो महाराज, हाँ कहने में कैसे देरी। मैं तुमसे हरिचंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डियां मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्ज, जो देना तुमको वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो यही वर मुनासिब है। बंद करिए वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर सकता। अरे तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ले दान और वनवास भी ले, वर ले और मेरे प्राण भी ले। राम 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 थोड़ी सी लीला बाकी है। भगवान राम दशरथ के पास आएंगे, थोड़ी सी लीला बाकी है। आप कृपया कलाकारों का मनोबल बढ़ाते रहिए, बस थोड़ी सी लीला बाकी है। अभी थोड़ी लीला और शेष है। कृपया अपने यथास्थान पर बने रहें और कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। प्रातः काल हो गया है,
भगवान सूर्य देव अपना प्रकाश फैलाने लगे हैं और महाराज अभी भी महलों में सोए हुए हैं। और आज तो महाराज राम का राज तिलक है और चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है। देखो तो सही क्या कारण है। महारानी को सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। हे महारानी, यह सब क्या है? बाहर तो दुमदुमियां बज रही है और यहाँ महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। सुमंत, तुम राम को यहाँ ले आओ। तुम्हें इसका कारण विदित हो जाएगा। जो आज्ञा महारानी। जय भयावन राम सुमंत आवती देखा आदि पिता सब लेगा। राम सुमंत ही आवती देखा आदि पिता सब लेगा। हे पिता, हुआ ये क्या? क्यों तात ये मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या विपदा कोई आई है? मंत्री माते माते ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे राम, तुम इनकी बातों को छोड़कर मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। बार बार तुम ये सोच रहे कि किस दुख ने इन्हें दबाया है। यह कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ, जब मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो। 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, यह सुनकर मूर्छित हुए। इच्छा थे रखे पास तुम्हें। हे माता, बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। यदि माता हमें आज्ञा दे तो पवित्र जिंदगी हमारी है। हे माते, हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता ने कोई आदेश न दिया हमें। है निश्चय आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हे माता, हम स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। हे माते, सच कहते हैं
मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, मिल जाए भाई भरत ही को, इसमें है आनंद अपार हमें। हे राम, अब तुम जल्दी जाकर अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा ले लो। इस कारण अच्छा तो यही होगा, दुख और अब इनको ना पहुंचाओ, जितनी जल्दी हो सके इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माते। पिता के वचनों का पालन कर ले, पिता के वचनों का पालन कर ले, राम जीवन को जारी रहे हैं, संग में सीता जी भी जाए, पत्नी घर में भाई रहे। वचनों में बंदकारी देखो दशरथ, वचनों में बंदकारी देखो दशरथ, पुत्रों का मन भी वाई रहे हैं, महलों में रहने वाले देखो, आज ये वन को जारी रहे। तब जाने की सासी पगलाई, सुनिए माई मैं परम अभागी, सुनिए माई मैं परम अभागी। मातेश्वरी प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। बेटी क्या बात है, तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो? हे माता, मजली माता ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुनकर। पहला तो राज भरत का है, दूसरा वन गमन को। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता? मैं वन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता? बेटी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं वन जाऊं या नहीं, पर बेटी मेरा क्या हाल हो रहा है इस समय यह तुम नहीं जानती। मैं तुमसे पूछती हूँ कि मैं प्राण त्यागूं या जीऊं, क्योंकि मेरे प्राण तो श्री राम है। अगर वे तुम्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माते प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। बेटा राम, जनक नंदिनी भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। हे सीते, मैं जान रहा हूं पति वियोग तुम प्रिय नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा है, बल लाओ, यदि बल होगा तो रह सकती हो। नहीं प्राणनाथ, मैं आपके बिना यहाँ अकेली नहीं रह सकती। अब लाज छोड़ के कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी।
अगर आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे सीते, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार यहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंचरों, व्याघों और ब्यालों का भय है। हे स्वामी, जब दर्शन सुख में होगा तो आनंद कालीन सुख भय कैसा। सिंगनी के साथ रही तो उसको डरिया भय कैसा। क्या कहते हो जानकी कोमल है? जानकी है नाथ बहुत कठोर, उसका तन वन के लायक है। हे सीते, समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वन में कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि मछली माता ने केवल मुझे ही वन जाने का आदेश दिया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम सीता को भी अपने साथ वन में ले जा सकते हो। अब तुझको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। हे नाथ, मछली माता से मैं पहले ही आज्ञा ले चुकी हूँ। अच्छा सीते, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर चलो। हे माते, मैं तुम्हारी आज्ञा मानकर सीता को भी अपने साथ वन में ले जा रहा हूँ। सीता के वचनों का पालन करने, सीता के वचनों का पालन करने, राम जीवन को जारी रहे। संगे सीता सीधी जाए, पत्नी धर्मी जारी रहे। संगे सीता सीधी जाए, पत्नी धर्मी जारी रहे। अभी प्रणाम। चिरंजीव रहो लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम इतने चिंतित और उदास क्यों हो? 14 वर्षों की ही बात है भाई, पलक झपकते ही निकल जाएंगे। अतः हे भाई, तुम इतने विकल मत हो। तुम भुजा मेरी दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। हे भैया, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहता हूँ। आपके बिना मैं इस अयोध्या में एक पल भी नहीं रह सकता भैया। हे भैया, हे भैया, ये भाव है तो ये ममता तोड़ नहीं चाहते क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़ जाते हो क्यों? भाषण भाषण चातुर्य नहीं जानता मैं। 2 टुक वचन लक्ष्मण का, या तो साथ गमन वन में, या प्राण गमन लक्ष्मण का। लक्ष्मण, तुम समझने का प्रयास करो। मैं और सीता वन को जा रहे हैं। यहाँ माताएं और पिताजी अकेले हैं। भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल गए हुए हैं। अतः यदि तुम भी हमारे साथ चले गए तो उनका ध्यान कौन रहेगा? इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो उनकी सेवा करने को। हे भैया, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक, परिचारक, याचक, पायक चरणों का हूँ। भाई, स्वामी या पिता सका मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी, स्वामी या माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है। पूजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई, तब
सकता उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुकता जल का वेग नहीं। लक्ष्मण, जिस आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे क्यों कटल सकता हूं? मछली माता ने कहा नहीं, मैं तुम्हें कैसे वन ले चल सकता हूं? फिर भी यदि लक्ष्मण तुम्हारी यही जिद है, तो तुम एक बार माता सुमित्रा और अपनी पत्नी उर्मिला से आज्ञा ले लो, उसके बाद मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लक्ष्मण जैसा छोटा भाई, लक्ष्मण जैसा छोटा भाई, भाई से प्रेम दिखाई रखे हैं, पगलों में रखने वाले देखो, आदि वन को जाई रखे हैं, पगलों में रखने वाले देखो, आदि वन को जाई रखे हैं। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। क्या बात है, तुम इतने आकर्षित क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पे ये दुख और चिंता के बादल क्यों छाए हुए? हे माता, मैं आपसे भैया राम और भाभी सीता के साथ वन जाने की आज्ञा मांगने आया हूँ। सहज जाओ बेटा, तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए सदा उनके तत्पर रहना 14 वर्षों को। अतः बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम अपने भाई और भाभी के साथ वन को जाओ बेटा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हें है। माँ, तुम धन्य हो कि कई भी माता है जो अपने लड़के को राज दिलवाने के लिए सौतेले को वन भेज रही है, और इधर माँ तुम हो जो सौतेले को अपने जिगर के टुकड़े को साथ भेज रही हो। माँ, तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माता, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेश वाणी हो माँ। तुमने माँ, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने कह डाली। मेरी भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा देर नहीं अच्छी, आशीष से विदा करो माता, 14 वर्षों की शांति टारो, सर पर हाथ धरो माता।
न पाऊंगा बिन लाडले तेरे, मैं जी न पाऊंगा ये बोझ सांसों का, कैसे उठाऊंगा ये बोझ सांसों का, कैसे उठाऊंगा तेरे नाल कैसे काटूंगा मैं तो भाता खुशी रहना मेरा, अयोध्या नगरी को छोड़ के मन में भी जाए खुशी रहना। बेटा राम, तुम वन को चले जाओगे बेटा, तुम मेरा मन इस रात भवन में कैसे लगेगा बेटा? ये रात भवन मुझे शमशान की तरह लखाएगा बेटा। हे तात कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही है, दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष दीजिए हमको, हम जय सहित अवधपुर आएंगे। सखा सुमंत, तुम इन्हें यही अयोध्या के बाहर ले जाकर चक्कर लगवाकर वापस ले आना सखा। मैं इनके बिना जीवित नहीं बच पाऊंगा सखा, जीवित नहीं बच पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करो बेटा। राम, राम, बेटा राम, बेटा राम। सखा सुमन, अब हम अयोध्या से काफी दूर आ चुके हैं, अतः आप यहाँ से लौट जाइए। पिताजी को और तीनों माताओं को हमारी कुशलता बता देना और हम अयोध्या के बाहर अब वनवासी वेश धारण करेंगे। अतः सखा सुमन, आप यहाँ से लौट जाइए। नहीं प्रभु नहीं, मुझे महाराज ने आदेश दिया है कि आपको अयोध्या के बाहर चक्कर लगा के लाना है। नहीं सखा सुमंत, हम अपने पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, अतः हमें वन की ओर जाना ही होगा। आपको तो पता है हमारे कुल की यही रीत है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने वचन का खंडन नहीं करते, अतः आप लौट जाइए और इसे आप मेरी आज्ञा ही मानिए। सखा सुमन, माता को मेरी ये बात कहना माता के कैसे, ठीक है चिराग जलाए वो, हम कांटे 600 निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कहना वो बेटे हम महतारी है जो कृपा
उन्होंने हम पर की, हम उसके प्रियवादी हैं। हे सखा सुमंत, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को लिख मत लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे जय सहित अवधपुर आएंगे। अतः सखा अब तुम यहां से लौट जाओ। हे प्रभु, मेरा मन नहीं कर रहा आपको यहाँ छोड़ जाने का, फिर भी क्या करूं प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही होगा, मेरा कर्तव्य है प्रभु। दीवानी तुम्हें क्या ठानी मन में, राम सिया भेज रही मन में, राम सिया भेज रही मन में। दीवानी तुम्हें क्या ठानी मन में, राम सिया भेज रही मन में, राम सिया भेज रही मन में। बोलो बोलो सखा सुमंत, मेरा राम कहाँ है सखा? अरे सखा, उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरे प्राणों का आधार कहाँ है? हे महाराज, वह मेरे को छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। और वो रथ में बैठकर मेरी आंखों से ओझल हो गए प्रभु। क्या कहा सखा? मेरा राम चला गया, मेरे प्राणों का आधार चला गया सखा। सखा सुमंत, सखा सुमंत, क्या सत्य ही गए वनों में राम? अरे रहा सहा आसरा भी, जाता रहा कमा। सखा सुमंत, जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके बहु तेरे इस जग जाल में फंसकर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में फंसकर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये तेरा है ये मेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। दासी, दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो,
बरसों तक तुम वन ही में विश्राम करो। सूरज सूरज तुम महलों की छत पर अरे यूं ही आते जाते रहना। बादलों सदा की भांति तुम चौमासे में छाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों खाक दे देकर जलता है। अरे तू जलता है तो जलता रहे, केवल दशरथ ही चलता है। सखा सुमन, मेरा अंतिम समय आ गया है। एक बार जब मैं खेत खेलने के लिए जंगल में गया था तो सखा मुझे वहां कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। सुबह से शाम तक हो गई। मैंने सोचा आज की रात दशरथ तुम्हें इसी जंगल में बितानी होगी। मैंने सखा पेड़ों की ओट में बैठ करके सोचा कि शायद शाम को कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने सरयू नदी के तट पर आ जाए, किंतु मेरे साथ वहां धोखा हुआ सखा। शाम को एक बालक वहां अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। जब उसने अपना पात्र जल में डुबोया तो मुझे उसकी जल की आवाज सुनाई दी। सखा मैंने उस पर तीर चला दिया और वो तीर निशाने पे तो गया, लेकिन तीर लगते ही वहां एक मनुष्य का करुण क्रंदन सुनाई दिया। जब मैं दौड़ करके उसके पास गया तो उस वीर बालक ने मुझे बताया कि मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं मेरे माता पिता को तीर्थाटन लेट करके लौट रहा था। रास्ते में जब उन्हें प्यास लगी तो मैं उनके लिए जल लेने आया था। मैंने सोचा दशरथ तेरे हाथों से बड़ा पाप हो गया है, पर मरते मरते उस श्रवण कुमार ने मुझे जो बात कही कि मेरे प्यासे माता पिता को आप राजन जल जरूर पिला देना। सखा मैं भारी मन से बोझ लिए लिए जब जल लेकर के उसके माता पिता के पास पहुंचा तो उसके माता पिता ने मुझसे सारी बातें पूछी। मैंने जब उनको सत्य सत्य बतलाया तो उन्होंने मुझे साथ दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम आज हमारे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, राजन एक दिन तुम्हें भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। मैंने सोचा दशरथ चलो इनके साथ के बहाने ही सही पुत्र तो होगा, लेकिन सखा आज वो दिन आ गया है। वो देखो वो रूहें वो आत्माएं मुझे पुकार रही है सखा। वो देखो वो श्रवण कुमार के माता पिता की आत्माएं मुझे बार बार पुकार रही है सखा। राम बेटा राम। मंगल भवन मंगल